हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे 2005 एनसीएफ का पूरा फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। पाठ्यचर्या का मतलब होता है या कैरिकुलम का मतलब होता है कि विद्यालय के अंदर जो दिया जाने वाला शिक्षण और विद्यालय के बाहर जो दिया जाने वाला प्रशिक्षण, इस दोनों का संयुक्त रूप ही क्या कहलाता है, कैरिकुलम कहलाता है या पाठ्यचर्या कहलाता है। उसके बाद जो है एनसीएफ 2005 की अगर बात करें तो यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज है और इसके अंतर्गत बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए इसके बारे में बताता है। सबसे पहला जो आया था एनसीएफ 1975 में, उसके बाद दूसरा आया था 1988 में और तीसरा आया था 2000 में, जो कि एसई अर्थात स्टूडेंट एजुकेशन से संबंधित था। और 2005 जो है ये स्ट्रेस फ्री अर्थात तनाव मुक्त शिक्षा देने की बात कही गई है। इसमें लर्निंग विदाउट बर्डन अर्थात बिना बोझ की शिक्षा। और 2009 में एक आया TFTE आया, अर्थात इसका मतलब होता है टीचर एजुकेशन से संबंधित। और एक 2022 में, अर्थात इसको जो है अभी एडिशन नहीं किया गया है। उसके बाद जो है एनसीएफ 2005 का निर्माण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति को आधार मानकर किया गया। अब सभ्यता और प्रगति में क्या दिया गया था जो कि इसको आधार माना गया है? देखिए, बचपन में क्या होता है, रचनात्मक भावना और उदार खुशी का एक क्या है, कुंजी है। और में से दोनों की एक नासमझ व्यक्ति के द्वारा इसको प्रभावित किया जाता है। तो छोटा बच्चा जो बचपन का जीवन कैसा होता है उसके बारे में इसमें दिया गया है, इसलिए इसको आधार माना गया है। उसके बाद जो है लर्निंग विदाउट बर्डन अर्थात बिना बोझ की शिक्षा जो है, यह प्रोफेसर यश समिति जो है 1993 में जो आया था उससे अनुशासित है। उसके बाद जो है एनसीएफ 2005 का जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर यशपाल थे तथा इसमें 21 केंद्र बिंदु को पर चर्चा किया गया, क्योंकि यह जो था, देखिए एनसीएफ जो है वो 180 पेज का था और ये बहुत लंबा चौड़ा अपने आप में समराइज कर शॉर्ट करके इसको जो है 21 केंद्र जो है इम्पोर्टेंट इवेंट जो था उस पर चर्चा किया गया। उसके बाद जो है एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी के द्वारा 1961 में किया गया। पार्टी का जो कार्यालय है कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। उसके बाद जो है और इसका जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे उस समय। उसके बाद जो है समलेखित 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है और इन 22 भाषाओं को अनुवाद किया गया है। और भारत सरकार के अधीन जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, जो कि अभी वर्तमान में इसका नाम जो है चेंज होकर के क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय किया गया था। एनसीएफ 2005 इसका जो है 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। देखिए क्या है, ज्ञान को विद्यालय की बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। अर्थात क्या है कि जो छोटा बच्चा होता है ऐसे चीज़ का एग्जाम्पल देकर के चाहिए जिससे कि बच्चे को लगे कि शिक्षकों के द्वारा जो पढ़ाया जाता है वो बोझ नहीं बने और आसानी से उन चीज़ों को सीख सके। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी दुनिया से जोड़ करके पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे एंजॉय के साथ जो है हम सीख रहे हैं। ज्ञान को रटंत प्रणाली अर्थात रोट लर्निंग से जो है इसको क्या किया जाए, मुक्त किया जाए। अर्थात किसी चीज़ को क्या होता है, जो चीज़ हमें समझ में नहीं आता है उसको बार बार जो है पढ़ करके उसको रट्टा मार लेते हैं। रट्टा मारने की वजह से क्या होता है, सही से उस चीज़ को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं और वो जो है क्या होता है फिर भूल जाते हैं। तो ये जो है इन चीज़ों से मुक्त किया जाना चाहिए, ये दूसरा सिद्धांत है। उसके बाद जो है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक न रह जाए बल्कि बाल केंद्रित होना चाहिए। जो बुक्स जो तैयार किया जाता है, जो पाठ्य पुस्तक जो तैयार किया जाता है वो बच्चे को ध्यान में रख कर के तैयार किया जाना चाहिए। परीक्षा को अधिक लचीला फ्लेक्सिबल बनाया जाना चाहिए
बनाया जाए और कक्षा के क्रियाकलापों से जोड़ा जाना चाहिए। अर्थात जो कक्षा में जो पढ़ाया जाता है बीच में जो है टेस्ट के रूप में लिया जाना चाहिए, जिससे कि परीक्षा का डर जो है बच्चों के अंदर से हटा रहे। उसके बाद विद्यार्थियों को अपने देश के प्रति निष्ठावान बनाना चाहिए। बच्चों में नैतिक शिक्षा का भी विकास करना होना जरूरी है, क्योंकि बच्चों में जो सही गलत क्या है, जैसे कि क्या होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सरकारी संपत्ति होता है उसको क्या करता है, नष्ट करने लगता है, जैसे कि ताकि सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करे। उसके बाद जो है त्रिभाषा फार्मूला क्या है, देखिए 3 भाषा का फार्मूला, अर्थात मातृभाषा हो गया, प्राथमिक और मातृभाषा में जो है बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। उसके बाद दूसरा राज्य भाषा जैसे कि हिंदी हो गया। उसके बाद और तीसरा भाषा जो होगा कोई विदेशी भाषा हो। उसके बाद बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में ही शिक्षा देना चाहिए, जिससे आसानी से जो है बच्चे उन चीज़ों को भाषा को भी एक्वायर कर सके, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है वो भाषा जो है क्या होता है ज़्यादा सीख। के बाद बहुभाषिकता जो है संसाधन के रूप में होना चाहिए, न कि विविधता के रूप में। अब ऐसा नहीं कि अगर कोई पंजाबी बच्चा है तो उसको जो जहाँ पर पंजाबी बोला जाता है उसी स्कूल में जो है उसको नामांकन होना चाहिए, बल्कि और एक बंगाली बच्चा उसको ऐसा नहीं कि बंगाली जहाँ पर जिस स्कूल में बोला जाए वहीं पर जो है उसका चाहिए, बल्कि सभी का जो है एक साथ एडमिशन होना चाहिए, नामांकन होना चाहिए, जिससे कि बहुभाषिकता एक साथ जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं अलग अलग भाषा का होंगे तो वहाँ पर जो है एक संसाधन के रूप में जो है बच्चों को जो है क्या होगा, सीखने के रूप में जो है उसको फ़ायदा होगा। उसके बाद भाषा का जो कर्म होता है सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना। बोलना और लिखना ये जो है क्या होता है, यानी बात को क्या करेंगे अभिव्यक्त कर सकते हैं इसके माध्यम से, या तो बोल करके या तो लिख करके। उसके बाद पढ़ना और सुनना, इसके माध्यम से क्या करेंगे हम किसी चीज़ को या तो पढ़ करके या तो सुन करके हम उस चीज़ों को क्या करेंगे ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद नोम चोम्स्की के अकॉर्डिंग भाषा को एलईडी के माध्यम से सीखते हैं, अर्थात एलईडी जो होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, अर्थात बच्चे जो हैं जो एलईडी के माध्यम से अर्थात भाषा को क्या करते हैं अधिग्रहण कर लेते हैं। और जो कि एलईडी जो है ज़्यादातर जो एक्टिव रहता है 5 साल तक के बच्चों में रहता है। और आप जो है जो ग्रामीण क्षेत्रों में देखते होंगे कि अगर जो ज़्यादा उम्र का अगर हो जाता है व्यक्ति और वो अगर जैसे कि कोई चीज़ अगर सीखता है जैसे कि साइकिल हो गया या चाहे बाइक हो गया, वो अगर सीखता है तो उसको ये डर रहता है कि कहीं हम गिर ना जाएं। वो सही से पूरे तरह से मैच्योर नहीं हो पाते हैं, परिपक्व नहीं हो पाते हैं तो सीखने में। और अगर बच्चा अगर उस चीज़ को अगर जैसे बचपन में अगर जो चीज़ सीख जाते हैं वो जो है क्या होता है पूरी तरह से क्या होता है परिपक्व हो जाता है और फिर उसको किसी तरह का डर नहीं होता है लगता है। लेकिन वही अगर उम्र में अगर वो सीखता तो उतना परिपक्व नहीं हो पाता। तो यही इसका फ़ायदा है एलईडी का कि जो एक उम्र तक जो है क्या होता है ये ज़्यादा का एक्टिव रहता है। उसके सूत्र क्या होता है, तो बच्चे को सबसे पहले आसान चीज़ देना चाहे, उसके बाद धीरे धीरे जो है उसका स्तर जो है जब उच्च होता जाएगा तो उसको कठिन की तरफ जो है ले जाएंगे सिखाते सिखाते। उसको फिर कठिन का उसको बनाने के लिए देंगे। उसके बाद मूल जो टच करके बच्चे सीखते हैं उसके बाद जो है उसको फिर परिभाषा के माध्यम से सिखाएंगे। उसके बाद जो है फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर, अर्थात जो बच्चे जो चीज़ जान रहे हैं आंगिन विकास जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है वो किस तरह से होता है। सबसे तो पहले बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है जो शारीरिक विकास होता है। उसके बाद कॉग्निटिव अर्थात जो बच्चे में संज्ञानात्मक जो उनकी सोचने की जो क्षमता होती है वो डेवलप होता जाता है। उसके बाद फिर समाज की जो रीति रिवाज उनका जो रूल रेगुलेशन होता है, फिर एक बच्चे दूसरे बच्चे से क्या करते हैं फिर सीखते हैं। तो यही सर्वांगीण विकास हुआ। उसके बाद जो है शिक्षक जो है एक सुगम कर्ता के रूप में होना चाहिए, अर्थात बच्चे को जिस चीज़ में दिक्कत है उस चीज़ को सरल बना चीज़ों को सीखने में जो गलतियां करता है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मानव का नेचर ही होता है कि हम गलती करके कोई चीज़ जो है सीखते हैं। बच्चा है तो वो तो गलती करेगा ही है, एक बार में नहीं सीखा फिर दूसरी बार में सिखाने का प्रयास करेंगे। नया चीज़ को जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक वो नया चीज़ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए गलतियां महत्वपूर्ण है बच्चों को नई चीज़ों को सीखने के लिए।
मानव से ही क्या होता है, गलती हो जाता है। तो ये बच्चों को स्वयं के सीखने पर शिक्षण आधारित हो। गूगल के माध्यम से क्या होता है, बच्चे जो हैं किसी चीज़ को सही ढंग से जो है उस सीख पाते हैं। इसलिए बच्चे को स्वयं करके सीखने पर शिक्षण आधारित हो। बच्चों को सीखने के लिए इंटरेस्ट जो है शिक्षकों को जगाना चाहिए, जिससे कि बनने के इच्छुक हो। तो थैंक यू, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।